सो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवानी रोशन ब्लॉग्स। और आज वैसा कुछ एनर्जी के साथ वेलकम नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से आपने देखा होगा, लगभग पहले तो उधर 2 महीने से मैं ब्लॉग रेगुलर नहीं डाल रही थी, लेकिन बीच में 1-2 डाल रही थी। बट इधर 15 दिनों से मैं बिल्कुल नहीं हूँ कंटिन्यू। जो पहले मेरा ऑलरेडी शॉर्ट्स बना के रखा हुआ था वो मैं पोस्ट कर रही थी, क्योंकि अभी मेरा बहुत कुछ लॉस हो गया है, बहुत बड़ा ऐसा लॉस हो गया है कि मैं नहीं आ रही थी। क्योंकि अभी मैं कहाँ हूँ, आप बैकग्राउंड को देख के समझ जाओ कि मैं कहाँ पे हूँ, देख लो तो सही समझे। मैं मायके में हूँ, और मायके मुझे सडन आना पड़ा, क्योंकि मेरी मौसी जो है, मेरी मम्मी और मौसी का एक ही गांव में शादी हुआ है। तो मेरी मौसी नहीं रही अब, और काफ़ी यंग एज में, मतलब उसका डेथ हो गया है, कुछ बीमारी हो गया था उसको, जिस वजह से उसका डेथ हो गया। तो अचानक से हम लोगों को आना पड़ा। 1 महीने के अंदर इतना कुछ हो गया ना कि पता ही नहीं चला कैसे हो गया। 1 महीने के अंदर पहले उसका बस ऐसे ही पैर हाथ में दर्द होता था, तो इधर उधर दिखा, कैसे ही नॉर्मली दवाई ले लेती थी। तो फिर वो दिल्ली गई दिखाने के लिए, एम्स गई। वहाँ जाके उसको पता चला कि उसके लीवर में कुछ कैंसर वगैरह है। मुझे एग्जैक्टली अभी भी अच्छे से नहीं पता है, बट हाँ वही था, लीवर में कैंसर था, जो कि पित्त की थैली में शायद था। तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। तो डॉक्टर ने बोला था ये 4th स्टेज है, कुछ नहीं हो सकता, 6 महीने का टाइम। फिर भी डॉक्टर ने बोला था 6 महीने का टाइम है। तो वहाँ से एक आयुर्वेदिक कोई दवा, कहीं और किसी और जगह में आयुर्वेदिक इलाज होता था, तो वहाँ पे गई। तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि नहीं, ठीक हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, इससे ज़्यादा ठीक हुआ है लोग आके। तो थोड़ा सा उम्मीद हुआ था कि चलो ठीक हो जाएगी। लेकिन वहाँ से इलाज करवा के आई, और धीरे धीरे ना वो और डैमेज होती गई। पेट में दर्द होता था, पैर में दर्द होता था, मतलब एकदम से सूख गई थी। और मैं क्या था ना, यहाँ से गई थी ससुराल अपना, जैसा कि आपने ब्लॉग में देखा था। और ससुराल गई थी तो मुझे लगा था कि ठीक हो जाएगी, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। तो फिर मैं क्या ही बोलूँ, मुझे ना, मैं जब अंदर से इमोशन होती हूँ ना, मतलब इमोशनल रहती हूँ या फिर गुस्से में रहती हूँ, तो बिल्कुल कैमरा फेस नहीं कर पाती हूँ। ये मेरे में डिमेरिट बोलो या जो भी बोलो। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, इतनी बड़ी चीज़ है तो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि आगे भी मैं ब्लॉग बनाऊँगी, तो ब्लॉग में कंटिन्यू रहेंगे और फिर आगे चलते जाएंगे, तो फिर कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो मैं सोची ये सारा कन्फ्यूज़न दूर कर दूँ। तो इतने दिनों से हम इतने मतलब इमोशनल थे ना कि कैमरे के पास फेस करने का हिम्मत नहीं था मेरे अंदर। तो अभी मैं फाइनली ठीक हूँ। मतलब मेरे से ज़्यादा तो जिसका लॉस हुआ है ना, वो तो मेरी मौसी थी, माँ जैसी ही थी। बट मौसी का जो बेटा लोग हैं, 3 हैं, तीनों का मतलब हाल देख के इतना बुरा लगता है ना। उसके पास क्या है, कुछ भी नहीं है। एक माँ थी, वो भी नहीं रही। तो उन लोगों के लिए बहुत बुरा लगता है। आ जाओ, कोई बात नहीं, आ जाओ आ जाओ। तो अभी बहुत सारे गेस्ट आए हैं घर में, क्योंकि मौसी के घर में कुछ हैं, जैसे कि ये मामा का लड़का है, ये दोनों मामा मामी सब आ गए हैं। तो कुछ लेने आया था तो देख के चला गया था। मेरी बुआ भी आई है कल, मतलब सारे गेस्ट लोग जितने थे सारे आ गए हैं। तो मैं उसी दिन आई थी। मुझे पहले अचानक से फ़ोन गया ना, मुझे 2 दिन पहले ना बहुत बेचैनी हो रहा था। तो मैं मिलने आने वाली थी मौसी से। मैं बोल रही थी पापा को मुझे जाना है मिलने के लिए, तो वो बोले ठीक है चलना। तो मुझे भी नहीं उम्मीद था कि इतना जल्दी कुछ हो जाएगा। फिर अचानक से फ़ोन आता है 10 को, हाँ 10 तारीख था, 5 बजे सुबह आता है। मम्मी बोलती है जल्दी आ जाओ, मिल लो मौसी से, नहीं तो फिर नहीं मिल पाएगी। तो मुझे ना बहुत अंदर से तो ऐसे हिल गई थी, मैं एकदम शॉक हो गई थी, ऐसे कैसे। तो बोली नहीं, वोमिटिंग वगैरह, ब्लड आ रहा है, वोमिटिंग है बहुत ज़्यादा। तो फिर मैं पापा के पास गई। पापा बोले ठीक है चलो। तो पापा बोले ठीक है चलो। लेकिन 10 मिनट के बाद कॉल आता है कि नहीं रही। इतना जल्दी, मतलब 1 महीने के अंदर वो बीमार भी पड़ी, 1 महीने के अंदर सब कुछ इतना जल्दी हो गया, इतना जल्दी हो गया कि अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है कि इतना जल्दी कैसे हो गया। हम लोग घर जाते हैं ना मौसी के घर में, तो लगता है कभी इधर से आएगी कभी उधर से आएगी, ऐसा फील होता है। तो आज हो गया है कितने दिन, आज कंटाही है। कंटाही होता है ना, हजामत के नेक्स्ट डे जो होता है वो है। और कल है ब्रह्मभोज है, और परसों पीपर बानी है। तो आज कंटाही है। तो कल के लिए हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें लेनी है, जो भी मुख्य दान में दिया जाता है। तो देखो क्या क्या लेते हैं अभी, क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं है। और आज एक चीज़ और है, मेरी सास का भी पुण्यतिथि है। तो मैं नहीं जा पाई घर, क्योंकि आना जाना 3 को बच्चे लेके, 3 बच्चे हो जाते हैं, ऊपर में सामान भी हो जाता है, आना जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मेरे हस्बैंड बोले ठीक है मैं ही जाके पूजा कर लूँगा, तुम यहीं पे रह जाओ। तो इस बार नहीं थे, बाकी हर साल वहाँ पे ही थे। तो इतना जल्दी इधर 2-3 साल में इतना कुछ हो गया है ना
कि समझ में नहीं आ रहा कैसे, और ये बिलीव भी नहीं होता कि इतना जल्दी कैसे इतना कुछ हो गया। और मौसी के बारे में तो सुन के ही अजीब लग रहा है। मैं फ़ोटो लगा दूँगी, आप देखना, बिलीव नहीं होगा कि इतना मतलब इतना यंग आदमी कैसे ऐसे अचानक से कुछ हो जाता है। लेकिन आजकल ये 2025 में ऐसा ही कुछ हो रहा है ना कि बिलीव नहीं होने वाला है, हमेशा ऐसा ही कुछ होता है। और आजकल मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब रहती है, अचानक से चक्कर वगैरह आने लगता है। मुझे लगता है ना ब्लड चेक करवाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रहा है मेरे साथ। इधर 2 महीने से, जब से मैं ससुराल गई हूँ ना, उस टाइम से ज़्यादा मुझे हो रहा है दिक्कत। तो इस बार जाऊँगी तो सबसे पहले मैं खुद चेकअप करवाऊँगी, क्योंकि अगर शरीर सही है तो सब सही है, नहीं तो कुछ भी करने में सक्षम नहीं हूँ। तो यही बताना था, आप लोगों को इन्फॉर्म करना था। और आगे देखो क्या क्या होता है, अगर मैं कर पाई तो पक्का आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फिलहाल यही इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना था कि मैं क्यों इतने दिनों से व्लॉग नहीं बना रही थी, क्या हुआ है नहीं हुआ है सब। तो अभी मैं किचन के रूम में हूँ, नीचे बहुत हल्ला हो रहा था, बहुत क्राउड हो रहा था। तो अभी डेली मैं जाती हूँ वहाँ पे, आती हूँ। और मेरी बहनें लोग भी आई थी, बट वो लोग चली गई क्योंकि सुमन का एग्ज़ाम था बीएड का। और मेरी दीदी का यहाँ भी हो गया है छूतक। और सेकंड वाली दीदी जो है कि दिल्ली में थी, तो उस टाइम पे भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, तो ट्रेन फ्लाइट सब कैंसिल था, तो वो नहीं आ पाई थी। और देखो आ पाती है या नहीं, क्योंकि उसके भी सास का मतलब अभी चारों तरफ से बस प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो गाइस करते हैं यहीं पे एंड, क्योंकि इससे ज़्यादा अभी कुछ नहीं है बोलने को। और जो भी होगा वो आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, सॉरी हाँ नेक्स्ट व्लॉग में ही मिलते हैं। बाय बाय।